तो आज से हम रीजनिंग का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसको हम नाम देंगे कैलेंडर, है ना। तो कैलेंडर पढ़ना चालू करेंगे। इसमें कई टाइप के सवाल बनते हैं और रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, और बाकी एग्ज़ाम्स में तो आ ही करते हैं। तो देखते हैं कैलेंडर में एक साल में हम देखते हैं यहाँ पे कितने दिन होते हैं। साल हमारी दो तरीके की होती हैं, एक होती है हमारी नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर को हम लोग क्या कहते हैं? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष। एक हमारी होती है लीप ईयर। लीप ईयर को हम लोग क्या कहते हैं? लीप वर्ष भी कह सकते हैं और अधिवर्ष भी कहते हैं। अंतर क्या है दोनों में, ये सबको पता है। नॉर्मल ईयर में कुल 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। इसमें फरवरी जो होता है वो 28 दिनों का होता है और यहाँ पे फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है, तो ये कितने दिन हो जाते हैं? 29 डे हो जाते हैं। ठीक है। अगर हमें ये पता करना है कि कोई भी गिवन वर्ष, दी हुई वर्ष लीप ईयर है या नहीं, तो हम क्या करते हैं? उस वर्ष में डिवाइड बाई 4 करते हैं। अगर डिवाइड बाई 4 करने पर रिमाइंडर, कोई भी नॉर्मल ईयर में मान लो डिवाइड बाई 4 करते हैं, रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता तो वो हमारी नॉर्मल ईयर होगी, है ना। अगर कोई वर्ष दी है उसमें अगर हम डिवाइड बाई 4 करते हैं और हमें जो रिमाइंडर मिलता है, शेषफल मिलता है, अगर वो 0 मिल जाए तो वो हमारी वर्ष क्या कहलाएगी? लीप वर्ष कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिया 2018। 2018 में हम 4 से भाग करके देखते हैं, तो देखो 4 से डिवाइड करने का रूल भी है कि यही समझ लेते हैं कि 4 से अगर डिवाइड करना है तो लास्ट के 2 डिजिट में डिवाइड करके देख लो। अगर लास्ट के 2 डिजिट में डिवाइड हो रहा है तो पूरे नंबर में डिवाइड हो जाएगा। 4 से 18 डिवाइड नहीं होता। यहाँ पर रिमाइंडर जो मिलेगा वो 2 मिलेगा, जो कि 0 के इक्विवेलेंट नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? एक नॉर्मल ईयर कहेंगे, है ना। एग्जाम्पल के रूप में एक और देख लेते हैं, जैसे 2024 ले लेते हैं। यहाँ पर अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 से 24 पूरा पूरा चला जाएगा और रिमाइंडर हमें यहाँ से कितना मिलेगा? 0। और 0 होने के कारण यहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे? लीप ईयर कहेंगे। तो पहली चीज़ अभी हमने यहाँ पे ये सीखी, जैसा भी हमने देखा, तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टू फाइंड कोई भी लीप ईयर पता करने के लिए हम डिवाइड बाई 4 करते हैं, अगर इस पर 0 आता है तो वो लीप वर्ष होगी। कुछ एग्जांपल्स हम साथ में देखते हुए चलते हुए, जैसे पहला एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 2000, ठीक है। दूसरा मैंने ले लिया 2016। तीसरा मैंने लिया 1952, ठीक है। चौथा मैंने लिया 1950 ले लिया। पांचवा मैंने लिया 1654। छठवा मैं ले लेता हूँ 507। इन्हें हमें चेक करना है कि लीप ईयर है या नहीं। तो बस क्या करना है? वही काम कि डिवाइड बाई 4 करके चेक। और 4 से डिवाइड करने का भी रूल हमने देखा है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट में डिवाइड होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो वो लीप ईयर नहीं होगी। जैसे 4 से यहाँ पे 60 में डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा, तो ये एक लीप ईयर हो जाएगी। 13 चौको 52, ये भी डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर 0 है, तो ये भी क्या होगी? लीप ईयर होगी। यहाँ अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर 2 मिलेगा, तो ये एक हमारी नॉर्मल ईयर होगी। यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ भी रिमाइंडर हमें 2 मिलेगा, तो ये भी हमारी क्या होगी? कि नॉर्मल ईयर होगी। यहाँ भी देखो 07 है, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो लीप ईयर यहाँ से रिमाइंडर 3 मिल जाएगा, तो ये भी हमारी क्या होगी? नॉर्मल ईयर होगी। तो ये हमने देखा कि लीप ईयर और नॉर्मल ईयर हम कैसे निकालते हैं। लेकिन ये पहला मैंने यार 2000 इसको छोड़ दिया। जैसे हम बात करेंगे 2000 के बारे में, एक मैं ले लेता हूँ 1900 के बारे में, ये लीप ईयर है या नहीं, इनको हमें देखना है। तो पहली चीज़ ये समझते हैं कि ये दोनों जो वर्ष हमने ली हैं, पहली जो हमने ली 2000 और हमने एक दूसरा एग्जांपल लिया 1900, इन दोनों को ध्यान से देखें तो ये दोनों क्या हैं? सेंचुरी ईयर्स हैं। क्या है? सेंचुरी ईयर्स। सेंचुरी ईयर्स से क्या मतलब है? सेंचुरी ईयर्स जिनके लास्ट में 00 आ रहा है तो उन्हें हम सेंचुरी ईयर्स कहते हैं। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसे हम क्या कहेंगे? शताब्दी वर्ष। शताब्दी, सत मतलब ही होता है 100 से। शताब्दी वर्ष में क्या होगा? हम 4 से भाग करके चेक नहीं करते, हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं 400 से। अगर 400 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिलता है तो वो लीप ईयर होगी। अगर रिमाइंडर 0 हमें नहीं मिलेगा तो उसे हम लीप ईयर नहीं कहेंगे, उसे हम नॉर्मल ईयर कहेंगे, साधारण वर्ष कहेंगे, है ना, अधिवर्ष नहीं कहेंगे। जैसे 2000 में अगर मैं 400 से डिवाइड करूं तो यहाँ पे देखो रिमाइंडर 0 मिलेगा। 0 मिलने के कारण ये वाली सेंचुरी ईयर तो लीप ईयर कहलाएगी। लेकिन 1900 में अगर हम 400 से डिवाइड करें तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, इसलिए हमारी लीप वर्ष ना होकर क्या कहलाएगी? नॉर्मल ईयर कहलाएगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि लीप ईयर पता करने के लिए सेंचुरी ईयर में हम डिवाइड बाई 400 करते हैं। ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ हमने लिख दिया है किसी भी सेंचुरी ईयर को पता करने के लिए वो लीप ईयर है या नहीं, हम 400 से डिवाइड करते हैं।
चलो इस पर कुछ क्वेश्चंस पहले पूछे गए, वो हम देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। तो ये दो क्वेश्चंस लिए हैं, इनमें हमें ऑड वन आउट छांटना है, मतलब इन चारों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन जो सबसे अलग हो। पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा है, 1992। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक लीप ईयर है। 1918 हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक नॉर्मल ईयर है। 1800 ये एक सेंचुरी ईयर है, इसमें अगर 400 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जीरो नहीं मिलता, तो ये भी एक नॉर्मल ईयर होगी। 1900 में भी 400 से डिवाइड चेक करेंगे तो ये भी क्या होगी, नॉर्मल ईयर होगी। तो यहाँ सबसे जो अलग ऑप्शन है, तीन ऑप्शन सेम दिख रहे हैं, एक ही फैमिली के हैं नॉर्मल ईयर के, और एक आ रहा है लीप ईयर, तो हमारा जो अलग होगा वो कौन सा होगा, ए ऑप्शन बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे तो ये एक हमें नॉर्मल ईयर दिखेगी 1900, ये हमें एक लीप ईयर दिखेगा, ये भी एक लीप ईयर दिखेगा, और ये भी एक लीप ईयर दिखेगा। तो यहाँ से भी हमें दिख रहा है तीन लीप ईयर एक ही फैमिली से हैं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन भी क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, अब देखो कोई भी ईयर, कोई भी लीप ईयर हमेशा 4 साल के बाद रिपीट करती है, आफ्टर 4 ईयर रिपीट करेगी। ठीक है, जैसे मान लो 2004 एक लीप ईयर है, तो अगली लीप ईयर 2008 होगी, 8 के बाद 12 होगी, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, इस प्रकार से चलती जाएगी। लेकिन अगर कोई सेंचुरी ईयर दी हुई है, सेंचुरी ईयर दी है, तो वहाँ हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, बीच में अगर सेंचुरी ईयर आ रही है तो वो बीच में आने वाली साल लीप ईयर है या नहीं। जैसे 1996 एक लीप ईयर है, इसके बाद जो अगली 2000 आएगी ये लीप ईयर है या नहीं, ये 400 से डिवाइड करके हम चेक करेंगे। तो ये भी लीप ईयर है, तो ये लगातार लीप ईयर आ रही है ना, वही आगे चलता जाएगा। जैसे मैं 1896 लेता हूँ, ये भी एक लीप ईयर है, पर इसके तुरंत बाद जो 4 साल बाद आएगी साल, वो 1900 आएगी, 1900। पर 1900 400 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये एक लीप ईयर नहीं होगी। तो यहाँ पर इसके बाद जो अगली लीप ईयर होगी 1904 होगी, फिर 1908 होगी। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं बीच में एक सेंचुरी ईयर आई है, तो ये स्किप हो गई, और ये कितने साल बाद आई, ये 4 साल यहाँ से हटाएं, ये 4 साल, तो ये 8 साल बाद हमें एक लीप ईयर मिली है, दूसरी लीप ईयर मिली है। अब बीच में अगर सेंचुरी ईयर आती है तो हमें ध्यान रखना है, हम किससे डिवाइड करके चेक करेंगे, 400 से। देखो समझते हैं लीप ईयर के बारे में थोड़ा सा और। जब हमने कैलेंडर की जब शुरुआत हुई होगी तो हम तब से बात करते हैं, पहले 5 सालों की, से स्टार्टिंग के 5 सालों में कितनी लीप ईयर आई होंगी। तो हम कैलेंडर की शुरुआत से जब भी गणना करते हैं, तो जब भी लीप ईयर निकालनी है तो कुछ नहीं करना, इसमें हम 4 से भाग कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। अगर हम 5 में 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो मिलेगा उतनी लीप ईयर आएंगी, रिमाइंडर कितना मिला, 1। तो यानी इन 5 सालों में कितनी लीप ईयर आई होंगी, एक लीप ईयर आई होगी। अगर 10 सालों की बात करें तो 10 सालों में कितनी आई होंगी, तो 10/4 है ना, रिमाइंडर से मतलब नहीं है, या कितनी बार ये गया उसको हम यहाँ कितनी बार ये जा रहा है उससे हमें पता चल जाएगा, 4 1 4, तो रिमाइंडर बचेगा, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ देखो 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पे कितनी बार जा रहा है, 2 बार, तो यहाँ लीप ईयर कितनी आएंगी, 2। 15 सालों की बात करें तो 15 सालों में भी इसी तरीके से निकालेंगे, 15/4 करके, तो 4 तिया 12, रिमाइंडर क्या है उससे मतलब नहीं, कितनी बार गया है, 3 बार, तो यहाँ पे लीप ईयर कितनी आएंगी, 3 आएंगी। ये हम तभी निकाल सकते हैं जब हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कैलेंडर में, है ना। तो जैसे अगर हम बात करें पहली 100 सालों की बात करें, फर्स्ट सेंचुरी की बात करें कि पहली 100 सालों में कितने लीप ईयर आए होंगे, तो देखो हम भाग करते हैं यहाँ पे 100 में, किससे भाग करेंगे, 4 से, तो कितना मिलेगा हमें, 25 मिलेगा, यानी 25 लीप ईयर आने चाहिए। चूँकि हम ये देखेंगे कि ये 100वां जो वर्ष है, ये 100वां वर्ष 400 से भाग नहीं हो रहा है। ये अगर 400 से भाग नहीं हो रहा है तो यहाँ ये सेंचुरी ईयर जो बन रही है, ये सेंचुरी ईयर खुद में लीप ईयर नहीं है। होने 25 लीप ईयर चाहिए थे, लेकिन ये 100वीं सेंचुरी ईयर जो है वो लीप वर्ष नहीं होगी, इसलिए यहाँ पे जो लीप वर्ष बचेंगे वो लीप वर्ष आएंगे कितने, सिर्फ 24 लीप वर्ष आएंगे, एक कम करके हम बात करेंगे। पहली 200 सालों की अगर हम बात करें, यहाँ पे पहले 200 सालों में कितने लीप वर्ष आएंगे, तो वही काम है, यहाँ पहली साल में 24 आए हैं, दूसरे साल 100 सालों में कितने आएंगे, फिर 24 आएंगे, तो कितने लीप ईयर हो जाएंगे यहाँ पे, 48 लीप ईयर हो जाएंगे। 100 और 200 वालों को हम नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों सेंचुरी है ना, दोनों 400 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इसका एक रीज़न है, वो मैं अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ। 300 सालों की बात करें तो 300 सालों में कितने हो जाएंगे, तो यहाँ देखो पहले साल में 24, फिर दूसरे 100 में 48, फिर तीसरे 100 में भी 24 आएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 72 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 72। अब पहले 400 सालों की अगर हम बात करते हैं तो कितने लीप ईयर होंगे, यहाँ देखते हैं। देखो अब 72 में हमें क्या करेंगे, 24 जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा।
लेकिन ये 400 भी एक सेंचुरी ईयर है और इसमें 400 से भाग करने पे शेषफल 0 मिल रहा है, तो ये 400 वाली सेंचुरी ईयर भी क्या होगी, लीप ईयर होगी। इसलिए यहाँ पर एक लीप ईयर और बढ़ जाएगा, तो टोटल लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 97 लीप ईयर्स हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने एक कम क्यों लिया, क्योंकि 100वीं सेंचुरी लीप ईयर नहीं थी। यहाँ पे हमने दो कम लिए क्योंकि 100 और 200 वाली दोनों लीप ईयर नहीं थी। यहाँ भी हमने एक कम लिया है इसलिए क्योंकि 300 लीप ईयर नहीं थी। यहाँ पर हमने एक बढ़ा दिया, क्यों बढ़ा पाए, क्योंकि 400 वाली सेंचुरी ईयर भी क्या है, एक लीप वर्ष है। ठीक है, तो ये 4 से भाग करके लीप कितने लीप वर्ष होंगे वो हम क्यों निकाल पा रहे हैं, क्योंकि हम कैलेंडर की स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं। लेकिन कोई पर्टिकुलर ईयर्स हमें दिए हुए हैं, जैसे मान लो हमें दिया है 2021 से लेके 2031 के बीच में कितनी लीप ईयर होंगी, ये पता करना है। वैसे यहाँ देखो, यहाँ कितने आ रहे हैं, कितने सालों का अंतर है, 10 सालों का अंतर है। और हमने पता है अभी देखा था कि 10 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, 2 लीप ईयर होने चाहिए। लेकिन यहाँ हम निकाल के देखते हैं तो 2 आते हैं कि नहीं। 21 के बाद जो पहला लीप ईयर आएगा वो कौन सा आएगा, 2024। 24 के बाद कौन सा आएगा, पहला हमारा आएगा 28 आएगा। तो यहाँ पे तो हमें 2 ही लीप ईयर मिल रहे हैं, इसके बाद हमें कोई और लीप ईयर नहीं मिल रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें यहाँ पे, चलो 2011 से लेके 2021 तक देखते हैं, यहाँ भी कितनी साल है, 10 साल है ना, 10 साल है यहाँ पे। तो क्या इन 10 सालों में 2 ही लीप ईयर आएंगी, चेक कर लेते हैं। 11 के बाद पहली लीप ईयर कौन सी आएगी, 12, 12 के बाद 16 और 16 के बाद कितनी आई, 20। तो इन 10 सालों के अंदर हमें कितनी लीप ईयर मिली, हमें 3 लीप ईयर मिली। तो जो हमें इंडिविजुअल हमें ईयर्स दी जाती हैं, उनके गैप भले ही कितना भी हो, वहाँ पर हम मैनुअली कैलकुलेट करेंगे काउंट करके। जैसे डिफरेंस दोनों जगह 10-10 साल का था, पर यहाँ पर हमें 2 मिली और यहाँ पे हमें कितनी मिली, यहाँ पर हमें 3 मिली। ठीक है, तो यहाँ हमें कैलकुलेट करना है। और डिवाइड बाई 4 हम कब करके चेक कर सकते हैं, जब स्टार्टिंग में हमें कैलेंडर से दिया हुआ है, जब से कैलेंडर का हमने निर्माण किया था, बनाया था, तब से हम वहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी हमने देखी है किस चीज़ के लिए, लीप ईयर के बारे में भी हमने समझा है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। अभी हमसे क्या पूछा है कि पहली सेंचुरी में कुल कितने लीप वर्ष थे, हाउ मैनी लीप ईयर्स आर इन द फर्स्ट सेंचुरी। अभी हमने बात की पहली सेंचुरी क्या होगी, पहली सेंचुरी 100 ईयर्स की होगी। तो इस 100 ईयर्स में हम कैसे चेक करेंगे, हमने कहा 4 से डिवाइड करके, 4 से डिवाइड करने पे 25 आता है। लेकिन ये 100 ईयर जो है ये भी एक सेंचुरी ईयर है, और इस सेंचुरी ईयर में डिवाइड बाई 400 करने पर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25 में से एक हमें हटाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ से जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 24। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कितना होगा, 24 आंसर होगा। ऐसे हम देख चुके थे कि पहली 2 सेंचुरी में कितने होंगे, वहाँ हमने 2 सेंचुरी यानी कि 200 सालों की बात कर रहा है, तो वहाँ हमने देखा था 48 होंगे। 300 सालों की हमने बात की, तो 300 सालों यानी 3 सेंचुरी में कितने हो जाएंगे, 72। और 4 सेंचुरी की बात करें तो कितने हो जाएंगे, 96 + 1 यानी कि 90। तो देखो वही है कि पहली सेंचुरी में हमें कितने लीप ईयर मिलेंगे, हमें मिलेंगे यहाँ पर 24। दूसरी सेंचुरी में हमें कितने मिलेंगे, वो भी 24 मिलेंगे, यानी कंबाइन 48 जो हमने ऊपर देखा। तीसरी सेंचुरी में भी कितने मिलेंगे, 24। पर चौथी सेंचुरी में हमें मिलेंगे कितने, 25। एक बढ़ जाएगा क्योंकि ये 400 वाली भी क्या होगी, लीप वर्ष हो जाएगी। इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 2 सवालों को देखते हैं। अब दोनों सवालों में पहले अंतर समझ लेते हैं, क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि 400 सालों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। यहाँ पर लिखा है कि इन 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। अब दोनों सवाल में अंतर है, अंतर समझ में आ गया होगा, मैंने एक साथ लिख दिए हैं तो कंफ्यूज नहीं होना। 29 फरवरी के बारे में बात कर रहा है, तो ये सीधा सीधा हमसे क्या पूछ रहा है, लीप ईयर कितनी होंगी। तो इन 400 सालों में लीप ईयर कितनी होंगी, ये अभी हम थोड़ी देर पहले ही देख चुके थे, कितनी होंगी, 97 होंगी। तो बस लीप ईयर मतलब 29 फैब, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर 97 लीप ईयर्स आएंगी, यानी 29 फैब आएगी। ठीक है, अब हम इसी सवाल की तरह दूसरा सवाल देखते हैं। तो 29 तारीख कितनी बार आएगी 400 सालों में। देखो एक साल में कम से कम 11 बार तो 29 तारीख आती ही आती है। बस फरवरी का हमें पता नहीं रहता कि फरवरी में 28 दिन है या फिर 29 दिन है। ठीक है, क्योंकि अगर नॉर्मल ईयर होगी तो 28 होगी और लीप ईयर होगी तो 29 होगी। तो ये हम बात करते हैं एक साल में 11 बार तो आती है, तो 400 सालों में कितनी बार आएगी। 400 सालों में 11 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4400 टाइम, 4400 टाइम्स तो आएगी ही आएगी। फिर हमें पता है इन 400 सालों में
29 फरवरी 29 फरवरी यानी कि लीप ईयर कितनी आएंगी, लीप ईयर अभी हमने ऊपर देखा कितनी आएंगी 97। तो यहाँ हम 97 और ऐड कर देते हैं तो हमें कितनी 29 तारीख मिल जाएंगी टोटल 400 सालों के अंदर, तो 4497 टाइम्स हमें मिल जाएंगी। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ये कैलेंडर का पार्ट 1 था जिसमें हमने अभी तक सिर्फ लीप ईयर का कॉन्सेप्ट देखा। आगे हम दिन, डेज, तारीख वगैरह सब निकालना सीखेंगे अलग अलग तरीके से, अलग अलग जिस भी प्रकार का सवाल बनता है उन तरीके से। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर आया है रीजनिंग का पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, है ना। अगर कोई समस्या है जो भी हमने आज पढ़ा उसके लिए आप कमेंट करें, है ना। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। बाकी की मैथ्स की प्लेलिस्ट चल रही है साथ में, हम उसमें परसेंटेज का और टाइम वर्क के 2 अलग अलग टॉपिक लेके आते हैं। उनके सॉल्यूशन है राकेश यादव पब्लिकेशन वाले के, उसको भी आप देख सकते हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।